हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, कहते हैं रत्नों में हीरा और सब्जियों में खीरा। जी हाँ, खीरा के खास गुण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि विदेशों में तो खीरा को सुपर फूड की उपाधि मिली है। शरीर की भीतरी शुद्धि या बाहरी ठंडक, खीरा हर तरह से लाजवाब होता है। तो आज के ये वीडियो में हम खीरा से होने वाले फ़ायदों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो आप विदाउट स्किपिंग यानी कि स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में हम बहुत सी भयंकर बीमारी से बचने के लिए खीरा के फ़ायदे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खीरा के फ़ायदों के साथ। नंबर 1, शरीर को हाइड्रेट रखने में। दोस्तों, चूंकि खीरे में 95% पानी होता है, यह आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। एक कप खीरा लगभग 1 गिलास पानी जितना प्यास बुझा सकता है। यह शरीर के तापमान को सामान्य रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा खीरा विटामिन ए एवं विटामिन सी, फोलिक एसिड और फाइबर का एक बहुत अच्छा स्रोत है, जो शरीर के हानिकारक विषाक्त पदार्थों के निकास में मदद करता है। अतः ग्रीष्मकाल में खीरा खाएं और अपने शरीर को निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन से बचाएं। अच्छे परिणाम के लिए आप खीरे के जूस में पुदीना एवं नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं। खीरे का सेवन हमें फाइबर और विटामिन सी प्रदान करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सलाद के रूप में ही खीरे का सेवन करें, बल्कि सूप और अचार के रूप में भी खीरा खाया जा सकता है। नंबर 2, कैंसर से लड़ने के लिए। दोस्तों, खीरा न केवल कैंसर से बचाव करता है, परंतु आपके शरीर को कैंसर से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। खीरे में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में हो रही कैंसर गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। यह पदार्थ प्रोस्टेट कैंसर और स्तन कैंसर से लड़ने में बहुत सक्षम होते हैं। खीरे में क्यूकरबिटासिन्स नामक तत्व होता है जो इसमें कड़वाहट लाता है और एंटी कैंसर उपयोगिता के लिए जाना जाता है। 2013 के एक शोध पत्र के में पाया गया है कि क्यूकरबिटासिन्स मानव के कैंसर कोशिकाओं में ट्यूमर के विकास को रोकता है। नंबर 3, पाचन को सुधारने के लिए। दोस्तों, खीरे में अधिक मात्रा में पानी और फाइबर होता है जो पाचन तंत्र से हानिकारक विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। इसके अलावा खीरे में मौजूद एरेप्सिन एंजाइम शरीर में प्रोटीन का पाचन एवं अवशोषण बेहतर तरीके से करने में मदद करता है। एसिडिटी, कब्ज, सीने में जलन, पेट में सूजन और अल्सर जैसे विभिन्न पाचन क्रिया से संबंधित विकारों को घर बैठे ही केवल 1 गिलास खीरे का जूस पीकर ठीक किया जा सकता है। नंबर 4, सांस को तरोताज़ा करने के लिए। दोस्तों, यदि आप सांस लेते समय या फिर वार्तालाप करते समय आने वाली गंदी बदबू से परेशान है, तो झट से खीरे का एक स्लाइस काटें और अपनी जीभ की मदद से कुछ सेकंड्स तक मुंह में ऊपर वाले तले से सटाकर रखें। खीरे में उपस्थित तत्व लार के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं और बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा खीरे पेट में ज़्यादा गर्मी होने से रोकते हैं, जो कि गंदी सांस का एक कारण है। खीरे को चबाकर खाने से दांत व मसूड़ों पर लगी पट्टिका भी कम होती है और मुंह की बदबू भी खत्म हो जाती है। नंबर 5, शुगर के स्तर को कम करने के लिए। दोस्तों, खीरा अग्नाशय को उत्तेजित कर इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त ग्लाइसेमिक सूची में खीरे को 0 रेटिंग मिली है, अर्थात शुगर के रोगी बिना अपने रक्त शर्करा के स्तर की चिंता किए इसका सेवन बेझिझक कर सकते हैं। नंबर 6, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में। दोस्तों, खीरा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर होता है जो रक्तचाप को विनियमित करने में बहुत प्रभावी है। यह तत्व दोनों ही लो और हाई बीपी के इलाज के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा यह एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक भी है जो शरीर को हाइड्रेट रखने में और धमनियों में दबाव को कम करने में सहायक होते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि खीरे के साथ साथ कम स्टार्च और प्रोटीन वाले आहार खाने से हाई बीपी से पीड़ित लोगों को बीपी में बहुत ही अच्छी कमी आई हुई है। नंबर 7, सेल्यूलाइट को कम करने के लिए। दोस्तों, सेल्यूलाइट एक तरह का फैट होता है जो विशेष रूप से महिलाओं के कूल्हों और जांघों पर एकत्रित होता है और उन्हें मोटापा देता है। खीरा सेल्यूलाइट को कम करने में भी बहुत सक्षम है। यह त्वचा के नीचे से अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालकर त्वचा को कसकर रखता है, जिससे सेल्यूलाइट दिखना कम हो जाता है। नंबर 8,
हैंगओवर को दूर करने के लिए। दोस्तों, अगर आप शराब पीने के बाद सुबह होने वाले सिर दर्द से परेशान हैं तो खीरा निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। खीरे में अधिक मात्रा में विटामिन बी, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी समाविष्ट होते हैं, जो शराब पीने के दौरान खोए पोषक तत्वों की भरपाई एवं शरीर को हाइड्रेट कर हैंगओवर्स की तीव्रता कम कर देते हैं। तो अगली बार जब आप शराब पिए, सोने से पहले थोड़ा सा छिलका समेत खीरा खा लें और सुबह फ्रेश उठे। हालांकि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। नंबर 8, धूप की कालिमा को कम करने के लिए। दोस्तों, यह खीरे का वो उपयोग है जिससे शायद दुनिया की हर महिला परिचित है। खीरे का शीतल स्वभाव और स्वास्थ्य संबंधित उपयोगिताएं इसे सनबर्न के इलाज के रूप में प्रभावी मानते हैं। इसके अलावा खीरा मैग्नीशियम, पोटेशियम और सिलिकॉन जैसी त्वचा के लिए आवश्यक खनिजों से भरपूर है, जो न केवल धूप की कालिमा को कम करते हैं अपितु त्वचा में एक नया निखार भी लाते हैं। यह घाव का चिन्ह और रंजकता को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9, आंखों की सूजन को कम करने के लिए। दोस्तों, खीरे में उपस्थित एस्कॉर्बिक एसिड और कुछ एंजाइम आंखों में हो रही सूजन को कम करने में मदद करते हैं। खीरे से कुछ स्लाइस काटकर फिर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। 10 मिनट के लिए एक एक स्लाइस को अपनी दोनों आंखों पर रखें और फिर आंखों को गुनगुना पानी से धो लें। 1 सप्ताह के लिए यह प्रक्रिया रोजाना दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। इससे न केवल आपकी आंखों में सूजन कम होगी अपितु आंखों के नीचे पड़े काले घेरे एवं झुर्रियाँ भी कम हो जाएगी। नंबर 10, हड्डियों के लिए। दोस्तों, खीरे में एस्कॉर्बिक एसिड और कैफिक एसिड है। ये दोनों आपके शरीर में हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। खीरे में सिलिका भी होती है जो संयोजी ऊतक को बनने में मदद करती है और कमज़ोर हड्डियों को मजबूत करती है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, B6, B5, फोलिक एसिड और सिलिकॉन भी मौजूद है, जिसके कारण यह आपकी हड्डियों को आसानी से स्वस्थ बना सकता है। नंबर 11, हृदय के लिए। दोस्तों, खीरा दिल को स्वस्थ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं जो आपके रक्तचाप को नियंत्रित रखते हैं और शरीर के तंत्रिका संबंधी कार्य में भी सुधार लाते हैं। खीरे में लिग्निन भी होता है जो सूजन कम करने वाले तत्व के रूप में जाना जाता है। यह आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने और हृदय रोग से जुड़े सभी जोखिमों को कम करने में सहायक होता है। तो दोस्तों, खीरे के फ़ायदे जानने के साथ साथ उससे साइड इफ़ेक्ट या उससे होने वाले नुकसान जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यदि आप रगवीड एलर्जी से पीड़ित हैं तो एलर्जिक लक्षण हो सकते हैं। अक्सर खाना पकाने से साइड इफ़ेक्ट की संभावना कम हो जाती है क्योंकि खाना पकाने की प्रक्रिया खीरे के पर्याप्त प्रोटीन को बदलकर एलर्जी की प्रतिक्रिया को रोकती है। यदि आप साइनसाइटिस या पुरानी सांस की बीमारी से पीड़ित हैं तो खीरा खाने से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अगर आयुर्वेदिक चिकित्सकों की माने तो इन सब्जियों का शीतलन प्रभाव इस तरह की स्थिति को बढ़ा देता है। आमतौर पर खीरा गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित माना जाता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा खीरे का सेवन आपको परेशान कर सकता है। खीरे की मूत्रवर्धक प्रकृति के कारण अक्सर पेशाब आता है, जिससे आप चिड़चिड़ा और असुविधाजनक महसूस करते हैं। खीरे फाइबर का अच्छा स्रोत है और इसलिए अनियंत्रित मात्रा में खीरा खाने से आप फूला हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको पेट में दर्द का अनुभव भी हो सकता है। खीरे के नुकसान से बचने के लिए खीरे को अच्छे से पानी में धो ले, उसके छिलके को निकालें ताकि उसके विषाक्त पदार्थ निकल जाए और उसे सही मात्रा में खाएं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि खीरे खाने का सही समय क्या है। खीरे का सेवन आप सुबह, दोपहर और रात तीनों समय ही कर सकते हैं। खाना खाने के बाद या खाना खाते वक्त आप इसे सलाद के रूप में ले सकते हैं। अब जानते हैं कि खीरे खाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, खीरे को भोजन के साथ सलाद के रूप में खाया जाता है। खीरे का रायता भी लोगों को बहुत पसंद होता है। खीरे को अचार भी बनाया जा सकता है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सैंडविच बनाने में भी खीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। खीरे का जूस बनाकर भी उसको पिया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको खीरे के फ़ायदे और उसके नुकसान यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे शेयर कीजिए। यदि आप अन्य कोई विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।